हाय गाइस, मैं अमित चड्डा आपके लिए लेके आया हूँ आज एक्सेल की 11 ऐसी शॉर्टकट कीज जो बचाएंगी आपका कीमती टाइम और आपको बनाएंगे एक्सेल का मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो सबसे पहली शॉर्टकट की है करंट डेट की। तो करंट डेट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन ये दो की दबाऊंगा तो मेरे पास करंट डेट आ जाएगी। जिस भी सेल में मैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन क्लिक करूंगा मेरे पास जो करंट की डेट होगी वो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है वो है करंट टाइम की। तो करंट टाइम की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन क्लिक करूंगा हमारे पास जो हमारा करंट टाइम जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताई वो करंट शिफ्ट प्लस सेमीकोलन जो कि है करंट टाइम की। अब हमारी जो थर्ड शॉर्टकट की है वो है सेलेक्ट रो। अगर मुझे किसी रो को सिलेक्ट करना है तो हम माउस से जाते हैं, लेकिन अगर मुझे बिना माउस का यूज़ किए रोज को सेलेक्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। जैसे ही जिस भी सेल में मेरा ये कर्सर होगा, जिस भी सेल को मैंने सेलेक्ट कर रखा होगा और उस सेल पे अगर मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाऊंगा तो मेरी वो पर्टिकुलर रो सिलेक्ट हो जाएगी। सपोज मैंने 1 2 3 5 6 7 ये 3 रोज को मैंने सेलेक्ट कर रखा है और मुझे इन 3 रोज को पूरी की पूरी सिलेक्ट करनी है। तो जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाऊंगा मेरी ये तीनों की तीनों रोज शुरू से लेके लास्ट तक सिलेक्ट हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मुझे अपने कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊंगा तो जिस भी सेल को मैंने सेलेक्ट कर रखा होगा वो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा करते हैं। जैसे मेरा कर्सर इस समय है कॉलम जे में और अगर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस स्पेस बार तो ये पूरा का पूरा कॉलम जो है शुरू से लेके लास्ट तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मेरी एक ये रो है, फॉर एग्जांपल मैंने ये रो को सिलेक्ट किया हुआ था, अगर मुझे इस रो को में एक और रो ऐड करनी है, इस रो के ऊपर या नीचे कोई भी रो ऐड करनी है तो मैं कंट्रोल प्लस करूंगा तो जितनी बार मैं कंट्रोल प्लस करूंगा मेरी रो ऐड होती जाएंगी। तो यह है हमारा ऐड रो करने की शॉर्टकट की। अगर मुझे किसी भी रो को डिलीट करना है तो मैंने क्या किया, पहले शिफ्ट प्लस स्पेस बार से रो को सिलेक्ट किया और जहां मैंने ऐड करने के लिए प्लस का साइन था तो डिलीट करने के लिए माइनस का साइन है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस माइनस क्लिक करूंगा मेरी रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना है तो मैंने क्या किया था, कंट्रोल और स्पेस बार दबाया था तो मेरा कॉलम सेलेक्ट हुआ था। अगर मुझे कॉलम को ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस, देखिए कॉलम ऐड हो रहे हैं, और अगर मुझे किसी कॉलम को डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस। देखिए कितने आसानी से इन शॉर्टकट कीज की मदद से रोज को ऐड और डिलीट और कॉलम्स को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अगर मुझे रो को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। रो ऐड करनी है उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, देखिए रोज ऐड हो रही हैं। और अगर मुझे रोज को डिलीट करना है उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस, देखिए रोज डिलीट हो रही हैं। इसी तरीके से अगर मुझे कॉलम ऐड करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कॉलम्स ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस, कॉलम्स डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस। अब देखिए मेरे पास में एक डेटा है
A1 2 3 4। अगर मुझे इसका चार्ट बनाना है तो एक तो तरीका है, इस डेटा को मैं सिलेक्ट करूं, इंसर्ट में जाऊं, चार्ट सिलेक्ट करूं और चार्ट को इंसर्ट करूं। और अगर मुझे शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो इसकी शॉर्टकट की है Alt + F1। देखिए कितनी आसानी से एक शॉर्टकट की यूज़ करते ही आपका डेटा चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर मेरे पास में दो डेटा हैं, A1 2 3 4 एंड B 3 4 5 6, अगर मैं ये दोनों डेटा को सिलेक्ट करूँगा और Alt F1 प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे पास में इन दोनों डेटा का चार्ट आ गया। तो देखिए इन छोटे छोटे एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके आप अपना कितना कीमती समय बचा सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है टेक्स्ट को एक ही सेल में लिखना। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को एक ही सेल में लिखने की कोशिश करेंगे और जैसे ही एंटर दबाएंगे आपका कर्सर नेक्स्ट सेल में मूव हो जाएगा, आप कभी भी एक सेल में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन इसकी शॉर्टकट की है, हम जैसे ही अपने टेक्स्ट के बाद में ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने की जगह ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और कुछ भी टाइप करेंगे तो वो टेक्स्ट उसी सेल में नेक्स्ट लाइन में टाइप हो जाएगा। देखिए मेरा सेल चेंज नहीं हुआ, उसी सेल में मेरा टेक्स्ट कॉपी हो गया है। माई नेम इज XYZ, आई लिव इन दिल्ली। देखिए उसी रो में, उसी सेल में मेरा टेक्स्ट टाइप हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है नंबर्स को कॉमा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। देखिए मेरे पास में एक नंबर्स हैं 8 4 5 6, 8 9 6 7, 2 3 4 5। अगर मुझे इन नंबर्स को प्रॉपर 2 डेसिमल कॉमा फॉर्मेट में चाहिए तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+1। जैसे ही मैं Ctrl+Shift+1 टाइप करूँगा, प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा नंबर का फॉर्मेट है वो 2 डेसिमल कॉमा फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। दोबारा से दिखाता हूँ, मेरे पास में एक नंबर है, जैसे ही मैं Ctrl+Shift+1 प्रेस करता हूँ मेरा जो नंबर का फॉर्मेट है वो कॉमा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर मुझे अपने नंबर को परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए, फॉर एग्जांपल 0.89, ये मेरे पास में एक नंबर है। अगर मुझे इसे परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+5। जैसे ही मैं Ctrl+Shift+5 प्रेस करता हूँ मेरे जो नंबर्स हैं वो परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाएंगे। अगर मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+Shift+5 प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे जो नंबर्स थे वो परसेंटेज फॉर्मेट में आ गए हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है फाइल को सेव एज करना। अगर मुझे अपनी इस फाइल को सेव एज करना है तो उसकी शॉर्टकट की है F12। जैसे ही मैं F12 प्रेस करूँगा मेरे पास में सेव एज का ये देखिए ऑप्शन आ गया है और यहाँ से मैं अपनी फाइल को माई फाइल, जो भी नाम देना है माई फाइल करके इसको यहाँ से सेव कर सकता हूँ, या सिंपली एंटर करूँगा तो भी मेरी फाइल सेव हो जाएंगी। तो देखिए गाइस, ये थी छोटी छोटी एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप भी बन सकते हैं एक्सेल के मास्टर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।